हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट बिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट 2021 के लिए सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है। आईआईटी बॉम्बे ने कर दिया है, पैटर्न डिक्लेयर कर दिया किस पैटर्न में इस बार एग्जाम होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। तभी बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर कि सर सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं, मतलब कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिमूव की गई हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया, तो मैंने उनको पीडीएफ सेंड कर दिया कि ये सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो भी इस पर मैं बना लेता हूँ, जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपको मालूम है, तो मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस किया गया है। आपको मालूम है कंप्यूटर साइंस के अंदर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे आता है जनरल मैथ। तो जनरल मैथ्स में जैसे आपको मालूम है यहाँ पर कि कैलकुलस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया, ये तीन टॉपिक आते हैं जनरल मैथ्स में। तो हम लोग अपना मैथ्स दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चलते हैं यहाँ पर। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो सेम है जो पहले था, अभी भी वही सिलेबस है। एक वर्ड इन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया, मोनो आईडी। तो मोनो आईडी तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे भाई, ग्रुप पढ़ते थे, ग्रुप में आता था ये टॉपिक, तो पहले भी हम लोग इसको स्टडी करते थे। तो इसलिए देखा जाए तो कोई चेंजेस एक तरीके से यहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि सर लीनियर अलजेब्रा में कुछ चेंजेस हुआ है? बिल्कुल चेंजेस नहीं हुआ। क्लास मतलब कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज प्रीवियस। जो पहले आपने पढ़ा हुआ है, जिस टाइप से पढ़ा हुआ है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस सेम का सेम यहाँ पर कॉपी किया गया है। नेक्स्ट है कैलकुलस। तो कैलकुलस में बच्चों यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम का सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो पहले आप सिलेबस निकाल के देखेंगे और पुराना सिलेबस और अभी का सिलेबस देखेंगे, तो ये एक नया वर्ड यहाँ पे ये अटैच कर दिया गया है, ठीक है। बाकी अब कंटेंट में देखें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले सिर्फ इसमें था प्रोबेबिलिटीज, अब इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये वर्ड इन्होंने एक नया अटैच किया, लेकिन सिलेबस का जो कंटेंट है वो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये आपका हुआ अबाउट मैथ्स। मैथ्स में एक पॉइंट और है यहाँ पर, अब जो मैथ्स आएगा पहले 15 मार्क्स था, अब वो 13 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 13 मार्क्स में आपका डिवाइड होगा किसके अंदर में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर में और प्लस जनरल मैथ्स के अंदर में। आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप मान के चले 8 to 9 मार्क्स वहीं से आते हैं। बाकी जो बचता है वो आपका आता है कहाँ से, जनरल मैथ्स से। जनरल मैथ्स में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोबेबिलिटी है, ठीक। यहाँ पे आप मान के चलो 4 मार्क्स का आएगा। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टेक्निकल के अंदर में कहीं भी कहीं यूज़ हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। लीनियर अलजेब्रा आएगा तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। कैलकुलस कभी आता है कंप्यूटर साइंस में, कभी नहीं आता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जितना उतना आप कर लीजिए, लेकिन इन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, ठीक है, और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। बाकी जो आपकी स्टाइल है उसको आप मेंटेन करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए आप। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हम लोग चलें यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट होता है टेक्निकल। टेक्निकल में जो सब्जेक्ट है वहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। से पहला सब्जेक्ट मैं यहाँ पे देखूँ तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, सेम एज प्रीवियस। जैसे पहले चल रहा था सिलेबस था वही सिलेबस अभी भी है। जो कंटेंट आपको पहले पढ़ना था वही कंटेंट अभी भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया, सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है, पाइपलाइन हजार्ड। अब पाइपलाइन हजार्ड हम लोग पहले भी पढ़ते थे, आपको मालूम है डिपेंडेंसी के बारे में, ठीक। वो तो आपको पढ़ना ही है, अभी भी पढ़ना ही है। तो इसलिए देखा जाए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे जब आप ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस को आप कंपेयर करेंगे तो ग्राफ सर्च तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, तो उन्होंने एक नया वर्ड अटैच कर दिया, ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ग्राफ सर्च ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ये तो पहले भी पढ़ते थे हम लोग, अभी भी वही पढ़ेंगे। तो देखा जाए यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
सिमिलरली टीओसी में आप चलेंगे तो टीओसी में भी कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर सेम एज प्रीवियस सिलेबस है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, मॉडिफाई नहीं हुई है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं की गई, रिमूव नहीं की गई है। देन कंपाइलर डिज़ाइन में भी कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है। एक चीज़ यहाँ पे अटैच कर गया है, लूप ऑप्टिमाइजेशन, डेटा फ्लो एनालिसिस, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, लीनियर एनालिसिस, ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ये टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ये टॉपिक पहले था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन बीच में कुछ सालों के लिए इसको रिमूव कर दिया गया था। अब ये टॉपिक फिर से अटैच कर दिया गया है। लेकिन जो आई गेट में पढ़ते हैं बच्चे, उनको मैं ऑलरेडी ऑफलाइन में, जिनका खत्म हो चुका है कंपाइलर डिज़ाइन, उनको मैं ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो उनको वेरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग नहीं पढ़े वो लोग इन टॉपिक को भी कवर कर लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो सिलेबस वाइज ही पढ़ते हैं कि हमको ये सिलेबस ही है, उतना ही पढ़ना है, तो लोग छोड़ देते हैं कि छोड़ो इसको, तो आएगा नहीं क्यों पढ़ना। सही बात है, जब आएगा नहीं तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन आपने छोड़ा हुआ है तो इसको कई बार देख लीजिए, काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या पढ़ना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यहाँ पे जो है सीपीयू शेड्यूलिंग तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, तो इन्होंने एक नया यहाँ पे एक वर्ड अटैच कर दिया है, आईओ शेड्यूलिंग। तो भाई पहले भी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सीपीयू एंड आईओ के मिक्सिंग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सेम कंसेप्ट पे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सेम एज प्रीवियस सिलेबस है। सिर्फ उन्होंने एक आईओ यहाँ पे सीपीयू एंड आईओ शेड्यूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस में कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज प्रीवियस सिलेबस है, भी नहीं है प्रीवियस ईयर में भी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते थे पहले, तो अब ये टॉपिक आपको स्टडी नहीं करना है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तो यहाँ पे ऐड किया गया है सिलेबस के अंदर में आपका सर्किट एंड वर्चुअल स्विचिंग है। तो सर्किट एंड वर्चुअल स्विचिंग तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग ये भी पढ़ते थे। एरर डिटेक्शन मेथड तो इसको भी हम लोग देख ही लेते थे, इसके भी क्वेश्चंस ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं पहले, तो लोग पढ़ ही लेते हैं तरीके से। सब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ते ही थे, फ्लडिंग पढ़ते ही थे आप, ठीक है। नेटवर्क ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये सब टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो इनको आपको देखने की ज़रूरत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी देखा जाए ओवरऑल देखा जाए कि क्या सिलेबस पे मेजर चेंजेस हुए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर में, तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं है। सिर्फ दो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, कंपाइलर डिज़ाइन और दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में। बाकी सारे जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है, वहाँ पे कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो इस तरह से आप को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि सर क्या पैटर्न में कोई चेंजेस हुआ है, कि पैटर्न वही रहेगा जो पुराना पैटर्न है। तो बच्चों यहाँ पे इस साल पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक नया टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसको बोला गया है मल्टीपल सेलेक्ट आंसर, ठीक है। पहले ये नहीं आता था, इसका मीनिंग क्या होता है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला देखिए यहाँ पे जो पहला है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पहले भी आता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, आपने उस पर टिक किया आपको नंबर मिलेगा, और गलत कर दिया आपने तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, उस पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स क्वेश्चन पे 1/3 और 2 मार्क्स क्वेश्चन पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। जो पहले होता था वो अभी भी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया जो कंसेप्ट लेके आए, नया पैटर्न, वो है आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बस फायदा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यदि आपका आंसर गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये एक बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आता था। जैसे पहले क्वेश्चन आता था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 2 3 दिया आपको, S1 S2 S3 S4, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि यदि बाई चांस उसमें से एक ऑप्शन आपने सही बोल दिया और दूसरा आपका गलत हो गया, मतलब 2 आपको देना था, 2 और 3 आंसर देना था, 2 आपने दिया 3 नहीं दिया, उसमें आपने मिस हो गया आपसे, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी पहले। लेकिन अब यहाँ पे एक बेनिफिट है आपको कि ऑप्शन A B C D दिया है, बाई चांस आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका एक बेनिफिट भी एडवांटेज भी है। हाँ, एक पॉइंट और डाउट है लोगों का कि सर क्या यहाँ पे पार्शियल मार्किंग है, बिल्कुल नहीं है। पार्शियल मार्किंग का मतलब हो गया कि 2 ऑप्शन आपको देने थे करेक्ट, आपने 1 दिया तो क्या आधा नंबर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, आपको 0 नंबर मिलेगा, आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले क्या होता था यहाँ पर कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू में क्या होता था, यदि आपने सही ऑप्शन प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो नेगेटिव मार्किंग थी, तो नुकसान था। यहाँ पे एक बेनिफिट है इसका,
क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व करते थे। पहले जैसे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ए गिवन हाइट पे निकालते थे। अब हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम हटा दे तो वहाँ पे दो आंसर बनने लगेंगे, एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए, दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो दो ऑप्शन में डाल देगा वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उनमें से ही प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वाले हो गए, और थ्योरी क्वेश्चन भी करिए आप, चूँकि थ्योरी क्वेश्चन में मल्टीपल सेलेक्ट आंसर बनते ही हैं, और कंप्यूटर साइंस में थ्योरेटिकल भी आता ही है। तो बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए और अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट आपका जो थर्ड टाइप है, ये तो पहले भी था आपका कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं रहते हैं यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल है, मतलब आप उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया 4.5 आ गया, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू आपको 4.5 वहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक आंसर है ये, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक वैल्यू जनरेट होगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जनरेट होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहते, आपको मालूम है, ठीक है। तो उस आंसर को वहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे नाम से मालूम न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वहाँ पर, इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उसमें को क्या करना है, 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में थ्रू वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाता है कि वर्चुअल कीबोर्ड, उसके इसमें भी बेनिफिट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी पार्शियल मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ एक नया यहाँ पे लेके आया गया है इस साल, जो इंट्रोड्यूस किया गया है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुराने ईयर्स के मिल जाएंगे, जो जहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो ये पैटर्न के बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों का डाउट ये सर इस बार एक प्लस पॉइंट है, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो भी एग्जाम लिख सकते हैं गेट 2021 का। ये रूल पहले भी था, 2011 में तक था ये, उसके बाद इस रूल को हटा दिया गया था, ठीक है, कि 13 के बाद लोग नहीं लिख पाते थे, थर्ड ईयर के लोग अलाउड नहीं थे, लेकिन ये रूल वापस लाया गया इस साल। तो जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी गेट को दिख सकते हैं। उनके लिए एक बेनिफिट है कि जितनी प्रिपरेशन हो जाए, सारा सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो भी जितना भी आप 7, 8, 9 सब्जेक्ट जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करके आप ट्राई करिए। और मैं बताऊं, हमारे पास ऐसे बच्चे रहे हैं उस टाइम में भी जो 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देकर टॉप 100 में रैंक लाए हैं। हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट थी जो 4th सेमेस्टर में ज्वाइन की थी और 6 सेमेस्टर उसने एग्ज़ाम लिखा था, 85 रैंक आया था, जबकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उसके बावजूद। उससे पहले 2009 में एक स्टूडेंट थी सुबह ज्वाइन करके, उसके भी पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर नहीं हुए थे, उसका रैंक आया था 138 या 39 रैंक आया था उस टाइम में, 6 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप ला सकते हैं। उसका भी मैं बताऊँ आपको, वो उसका एग्ज़ाम था 6 सेमेस्टर में, तो 2 दिन पहले आके मेरे से कंप्यूटर डिज़ाइन पढ़ रही थी कि सर कुछ बता दो, यदि आ गया तो मैं कर सकती हूँ वहाँ पे। तो मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं था, उसके बाद भी तो 139, क्योंकि जितना उसने पढ़ा था सॉलिड पढ़ा था। तो थर्ड ईयर वालों के लिए बेनिफिट है ये, ठीक है। अब जो फाइनल ईयर में है, जो ड्रॉपर है, अब वो सोच रहे हैं कि हमारा कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये नहीं सोचना है कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो थर्ड ईयर का बच्चा है वो आपके साथ एडमिशन तो लेगा नहीं किसी हालत में। हाँ, उसकी एक रैंक आ जाएगी, वो रैंक को आगे यूज़ कर सकता है फाइनल ईयर के बाद, ठीक है। तो 3 साल के वैलिड रहता है। आपको मालूम है कि आप जब पास आउट होंगे उसके बाद उसको आप आईटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एमटेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सीएस में एमटेक करना कितना बेनिफिट है आपको मालूम ही है, आप सर्च आउट कर सकते हैं इसके बारे में। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं किसी को भी, बस अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने की ज़रूरत है। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है। स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉलो करते रहिए आप, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए या किसी कोचिंग ज्वाइन करके कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, फुली मोटिवेटेड रहिए और लगे रहिए, करते रहिए। 101% आप सक्सेस होंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।